हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या। आज आपको श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं फिर। लखनऊ से अयोध्या के बीच की दूरी थी 135 किलोमीटर, जो कि हमने बहुत ही आराम से 4 घंटे में सफ़र तय किया। क्योंकि बरसात का मौसम था, पानी बरस रहा था, गाड़ी चलाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दूसरा, हम वेदर को और रास्ते को पूरा इंजॉय करते हुए अयोध्या जा रहे थे, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी बोरियत ना हो। रास्ते में हमने जलपान गृह पे रोक कर आराम से मस्त नाश्ता किया था, थकावट अपनी दूर करी, एक अच्छे चाय और एक अच्छे प्याज के पकौड़े खाए, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, एकदम क्रिस्पी तले हुए थे। आप जब भी जाओ तो इस जलपान गृह पे एक बार प्याज के पकौड़े खा के जरूर देखो, क्योंकि इनके प्याज के पकौड़े वाकई में बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे प्याज के पकौड़े खाए, थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर हम लोग अपना वेदर देख के कंडीशन क्या है उस हिसाब से आगे का प्लानिंग की। मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही ठंडा मौसम था, एकदम गर्मी का महीना था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हम अयोध्या के लिए निकल चुके थे और अयोध्या पहुंचने ही वाले थे। यहाँ से अयोध्या अप्रॉक्स हमारी 35 किलोमीटर रह गई थी, शाम होने ही लगी थी और अब हम पहुंच चुके थे अयोध्या। अयोध्या में हमने एंट्री ले ली थी। ये अपना फैजाबाद से बाहर की तरफ हाईवे निकलता है, वो सीधे आपका अयोध्या जाता है। सिटी की तरफ से आप जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे, इसलिए बाहर से एक हाईवे निकाल दिया है जो आपको सीधे बाहर बाहर अयोध्या की तरफ ले जाता है। उसी हाईवे को पकड़ के हम सीधे अयोध्या गए थे और बरसात ने हमारा पीछा यहाँ पे भी नहीं छोड़ा था, कॉन्टिन्यू बरसात हो रही थी। हम जब अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले हमने मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी कार पार्क करी। इसी में हमको अपना ऊपर होटल भी मिल गया था, उसी में हमने स्टे किया था। काफ़ी अच्छी पार्किंग थी, किसी तरीके की कोई इशू नहीं था। एंट्रेंस गेट से आप गाड़ी एंटर करोगे और गार्ड आपके रहते हैं, वो आपकी पर्ची काट देंगे। आवर्स वाइज यहाँ पे बेसिकली चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक ऊपर इसमें होटल थे, नीचे खाने पीने की व्यवस्था थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने पकड़ा ई रिक्शा और हम निकल गए अयोध्या धाम के लिए, रास्ते का नज़ारे का मजा लेते हुए। पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा बरस रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ज़्यादा तेज पानी नहीं था। इसके वजह से इस समय ट्रैफिक देखिए आप कम हो गया था, क्योंकि पानी बरस रहा था तो रोड पर ट्रैफिक कम था। ये हमारा अयोध्या धाम का मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से हम अयोध्या धाम के लिए जाते हैं। देखिए मौसम आप अभी भी देखेंगे तो पानी हल्का हल्का पड़ रहा है। ये मेरी मौसी जी, पीछे मेरी मौसी जी का बेटा। ये है हमारी सीता रसोई। यहाँ पे हर समय लंगर चलता रहता है, सबको खाना खिलाया जाता है यहाँ पर। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं ना, वो है अयोध्या धाम मंदिर, जहाँ पे श्री राम लला विराजमान है। रात में कोई फंक्शन हुआ था शायद यहाँ पर, जिसके वजह से राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो टेंट वेंट और कुर्सियाँ उर्सियाँ लगी हुई हैं, जो कि अब खत्म हो चुका है। ये उसी के बचे हुए अवशेष हैं। ठीक सामने अपने अयोध्या धाम। अच्छा, अयोध्या धाम में अंदर अपना कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको अंदर तक का तो वीडियो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जितना मैक्सिमम होगा उतना वीडियो आपको जरूर दिखाया जाएगा। ये अपने अयोध्या धाम मेन एंट्रेंस में जब हम अंदर जाते हैं तो बैरिकेटिंग लगी हुई है। इसके बाहर बेसिकली लाइन बना के आप अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद में आपको लॉकर रूम मिलेगा, जहाँ पे आप अपने कीमती सामान को रख सकते हो। लॉकर रूम के बगल में ही आपका चप्पल रखने की व्यवस्था है, वहाँ पे आप आराम से चप्पल रख सकते हो। चप्पल जूते सारी चीज़ें आप वहाँ रख सकते हो। जब आप अयोध्या जब जाओगे तो मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करूँगा तो कि या तो आप ठंडी के मौसम में जाओ या बरसात के मौसम में जाओ, क्योंकि पूरे पत्थर से बना हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए लॉकर रूम, इसमें आप अपना सारा कीमती सामान रख सकते हैं। आपको एक चाबी दे दी जाएगी, एक नंबर दे दिया जाएगा। सामान लेने के बाद में जब आप रिटर्न होंगे तो बैक साइड से आपको रिटर्न होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको चाबी वो नंबर देंगे, तब आपको सामान मिलेगा। ये अयोध्या धाम में दर्शन करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो ये बैक साइड का जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये वो एरिया है। यहाँ से आप वापस आओगे तब आपको अपना सामान ले लो और उसके बाद बैक साइड से ही आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। मौसम देखिए अभी भी खराब ही है, बूंदाबांदी अभी भी बाहर हो ही रही है।
ये अयोध्या धाम बाहर आने के बाद का नज़ारा है। थोड़ा इसको लोकल एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी मैंने। ये मंदिर से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको एक पार्क दिखेगी। छोटी सी टीला टाइप का है। ऊपर इस पे आर्मी रहती है जो कि बेसिकली नज़र रखने के लिए बैठाए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए अयोध्या धाम। वैसे तो बहुत सुकून मिलेगा आपको, जब आप यहाँ आओगे तो आपको सुकून बहुत मिलेगा। ये हम अयोध्या शाम से अब निकलने के बाद श्री राम हनुमानगढ़ी निकल गए थे। ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है हनुमानगढ़ी पर। हनुमानगढ़ी पे जब आप जाओगे तो आपको लोकल इतनी मार्केट मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपको खरीदने के मिल जाएंगी। ठीक सामने आप जो टीला देख रहे हैं वो हनुमानगढ़ी का है बेसिकली। पूरा देखिए येलो कलर से अपना बना हुआ है। दोनों तरफ मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, सजावट का सामान मिलेगा। ये यहाँ से आप प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेने के बाद आप हनुमानगढ़ी के लिए चल देंगे। ये पूरा रास्ता आपको पैदल तय करना पड़ेगा। लगभग है अपना 300 से 400 मीटर के आसपास का रास्ता है ये, जो आपको पैदल तय करना पड़ेगा। ये अपनी प्रसाद की दुकानें हैं। मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं थी, इसलिए आसानी से चला जाया जा सकता था। यही अगर गर्मी होती तो यहाँ पे थोड़ा चलने में दिक्कत होती। मार्केट का नज़ारा लीजिए आप पूरा। चारों तरफ शॉपिंग करिए, जो आपके पसंदीदा चीज़ें आप वो लो। सामने हनुमानगढ़ी का गेट है, लाइन लगी हुई है। वहां तक अपने को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पहुंच जाएंगे। अगर अंदर कैमरा लगाना अलाउ हुआ तो मैं आपको हनुमानगढ़ी के अंदर से दर्शन कराऊंगा। अगर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं हुआ तो सॉरी, फिर तो बाहर से ही आपको दर्शन करने पड़ेंगे। ये यहाँ पर ट्रैफिक का बेसिकली वो लगा होता है, यहाँ पे आप अपने जूते वूते रख सकते हो। हालांकि जितनी भी दुकान वाले प्रसाद दे रहे थे, आप उनके पास में भी अपने जूते चप्पल छोड़ सकते हो। मौसम देखिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए आसानी से जाया जा सकता है। हनुमानगढ़ी का मेन गेट है। लाइन देखिए आप कितनी लंबी है यहाँ पर। बात मानिए ना, नहीं बात मान रही, कहाँ इधर ये जगह है, हमारा इधर तो देखिएगा आप आप इधर नहीं ठहरे हैं। जबरदस्त रश है। वैसे मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी का दिन रहता है इसलिए। एक तरफ से जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ से रिटर्न होने का रास्ता है। सुना है जब श्री राम जी वनवास से वापस आए थे तो उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी को थोड़ी सी जगह दी थी विराजमान होने के लिए। तब से हनुमान जी यहाँ विराजमान है, इसीलिए इसको हनुमानगढ़ी कहते हैं। गढ़ी का मतलब होता है गढ़, गढ़ का मतलब घर। तो ये हनुमानगढ़ी नाम से इसीलिए फेमस है। आपने कई मूवी में भी देखा होगा ये। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 1998 में बॉम्ब ब्लास्ट का जब आतंकवादियों ने प्लान किया था, वार्नर ने हनुमान रूप में आके उस बम को डिस्पोज किया था। इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी जरूर आइए, उसके बगैर आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं।
भीड़ देखिए आप कितनी ज्यादा है। सिक्योरिटी लगी हुई है, ये धीरे धीरे करके आपको ऊपर जाने देंगे। एक साथ आप सारे लोग इकट्ठे नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। इस वजह से जगह जगह पे एलईडी लगी हुई है, आप आरती देख सकते हैं, वहां से मंदिर के अंदर से दर्शन कर सकते हैं। यह हमारा हनुमानगढ़ी मंदिर है। अब हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं। मोबाइल अपने को यहाँ तक ले जाना अलाउ था, तो आसानी से हम यहाँ तक अपना मोबाइल ले आए हैं। सरीर नदी के किनारे बेसिकली अयोध्या धाम बसा हुआ है। शाम को आप जब यहाँ जाएंगे ना, तो आप सरयू नदी जरूर घूमिए। सरयू नदी बहुत ही अच्छी है। ये है हनुमानगढ़ी के हनुमान जी। आसानी से आप यहाँ पर कैमरा ले जा सकते हैं, पास से आसानी से दर्शन कर जा सकते हैं। यहाँ कैमरा अलाउ है। ये पीछे के गेट से आप बाहर निकलेंगे। ये काफ़ी पुराना खंडर हो चुका है, जर्जर हालत में है इसकी चारों तरफ, बट हाँ फिर भी अच्छा है। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने बाहर निकलने का गेट है। बाहर निकलने के बाद आप वापस मार्केट में आ जाओगे और अपना मार्केट घूमते हुए आप आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी दूरी पे सरयू नदी है। आप चाहो तो सरयू नदी जाओ, या फिर आप इवनिंग में जाओ। इवनिंग में जाओ, बोटिंग करो और पूरा सरयू नदी को एंजॉय करो। आप देखिए कितना अच्छा मौसम है। सूरज डूब रहा है, पूरा सूर्यास्त होते हुए आपको यहाँ से दिखेगा। ये हनुमानगढ़ी का बैक गेट, जहाँ से आप बाहर निकलोगे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ठीक सामने आपके वापस वही मार्केट है। आप आराम से मार्केट घूमो, लेकिन मार्केट घूमने से पहले आप अपने जूते चप्पल लेना मत भूलें, अदरवाइज आपको नंगे पैर ही मार्केट घूमनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी थोड़ा सा ही अयोध्या हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, नेक्स्ट बार पूरा अयोध्या एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ें ब्रीफ से आपको बताएंगे। टाइम कम था हमारे पास आज, इस वजह से हम अयोध्या से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि आज हमको काशी भी निकलना था और रात में हम काशी में स्टे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।